नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे देशभूमि चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय भारतवर्ष की अमूल्य धरोहर के बारे में। भारत के बिहार के उपजाऊ मैदानों में एक महान विश्वविद्यालय के खंडहर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान और आत्मज्ञान का पर्याय है, जो भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत का एक प्रमाण है। 700 से अधिक वर्षों तक नालंदा ने शिक्षा के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य किया, जहां दूर दूर से विद्वान और छात्र आते थे। इसकी कहानी उल्लेखनीय प्रतिभा, दुखद विनाश और अंततः पुनरुत्थान की है। विश्वविद्यालय की उत्पत्ति गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ई में हुई थी, जिसे भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। किंवदंती है कि विश्वविद्यालय की स्थापना एक उदार राजा ने की थी, हालांकि सटीक विवरण समय की धुंध में डूबे हुए हैं। इसकी सटीक शुरुआत के बावजूद नालंदा बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जल्दी ही प्रमुखता से उभरा, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप और उससे परे से भिक्षुओं और विद्वानों को आकर्षित किया। अपने चरम पर नालंदा विश्वविद्यालय इमारतों का एक विशाल परिसर था, जहां हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज या ज्ञान का खजाना कहा जाता है, पौराणिक था। कहा जाता है कि इसमें कई विषयों पर सैकड़ों हजारों पांडुलिपियां रखी गई थीं। नालंदा का पाठ्यक्रम भी उतना ही प्रभावशाली था। इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ, दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और यहां तक की कलाएं भी शामिल थीं। नालंदा के छात्र प्रसिद्ध गुरुओं के मार्गदर्शन में अपने आलोचनात्मक सोच कौशल को निखारते हुए कठोर बहस और चर्चाओं में शामिल होते थे। विश्वविद्यालय ने एक अनूठी आवासीय प्रणाली का पालन किया, जिसमें छात्र और शिक्षक एक जीवंत बौद्धिक समुदाय में एक साथ रहते और सीखते थे। इसने सहयोग और बौद्धिक आदान प्रदान की भावना को बढ़ावा दिया, जो नालंदा की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। नालंदा विश्वविद्यालय में कई प्रतिभाशाली दिमाग थे, जिन्होंने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यमक बौद्ध धर्म के संस्थापक नागार्जुन और प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जैसे नाम नालंदा के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हैं। इन विद्वानों ने न केवल अपने अपने विषयों को आगे बढ़ाया, बल्कि छात्रों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिन्होंने नालंदा की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। विश्वविद्यालय ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया सहित विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को आकर्षित किया। इन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने नालंदा के ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह वास्तव में सीखने का वैश्विक केंद्र बन गया। चीनी बौद्ध भिक्षु जुआनझांग, जिन्होंने 7वीं शताब्दी ई में नालंदा में कई साल अध्ययन किया, ने विश्वविद्यालय की भव्यता और बौद्धिक जीवंतता के बारे में विशद विवरण छोड़े। दुख की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय का दुर्भाग्यपूर्ण अंत 12वीं शताब्दी में हुआ, जब इसे आक्रमणकारी सेनाओं ने नष्ट कर दिया। कभी शिक्षा का महान केंद्र रहा यह विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया। इसके विशाल पुस्तकालय को लूट लिया गया और जला दिया गया। नालंदा के विनाश ने ज्ञान की दुनिया को एक महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया, क्योंकि सदियों से संचित ज्ञान आग की लपटों में नष्ट हो गया। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय की भावना उन लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा रही, जिन्होंने ज्ञान को संजोया था। 20वीं सदी की शुरुआत में इस जगह पर खुदाई और जीर्णोद्धार के प्रयास शुरू हुए, जिससे इस प्राचीन संस्थान के अवशेष सामने आए। 2016 में खंडहरों के पास एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य इसके शानदार पूर्ववर्ती की विरासत को पुनर्जीवित करना था। आज नालंदा के खंडहर ज्ञान की स्थायी शक्ति और हमारी साझा बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें देशभूमि।